हाय हेलो अमीगोस, दिस इज़ अंकित वर्मा। आज जिस व्यक्ति की हम बात करने वाले हैं, इस व्यक्ति का केमिकल बॉन्ड पे रिसर्च पेपर पढ़ करके एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, भाई ये मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। केवल और केवल इस पेपर की बदौलत इस व्यक्ति को लैंगमियर प्राइज़ मिला, जिसने इसे अमेरिका का सबसे बेहतरीन केमिस्ट बना दिया। इसकी वजह से इन्हें नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस का फेलो भी बनाया गया और कैलटेक में प्रोफेसर भी बना दिया गया। मालूम है अभी इस व्यक्ति की उम्र क्या है? मात्र 29 से 30 साल। और प्रॉब्लम वाली बात यह है कि इस व्यक्ति के जलवे अभी शुरू हुए थे। इस व्यक्ति को इसलिए जाना जाता है क्योंकि इसने क्वांटम फिजिक्स की शादी केमिस्ट्री से करवाई थी। और मालूम है, साइंस जर्नल में, जो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन जर्नलों में से एक है, उसके अंदर में उन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। किस पर? सिकल सेल एनीमिया, अ मॉलिक्यूलर डिजीज। इस पेपर में इस व्यक्ति ने बताया कि किस तरीके से जिन लोगों को सिकल सेल एनीमिया होता है और जिन लोगों को सिकल सेल एनीमिया नहीं होता है, या जो लोग नॉर्मल होते हैं, दोनों की आरबीसी में ओवरऑल चार्ज में डिफरेंस आता है, जो कि आज की तारीख में आपकी एनसीईआरटी में भी अवेलेबल है। हमारे डीएनए पर जीन होते हैं और जीन प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन एक लंबे अमाइनो एसिड की श्रृंखला होती है। पर कभी कभी डीएनए में म्यूटेशन हो जाती है, जैसे राम हैज़ कैट बदल करके राम हैज़ बैट बन सकता है। जैसे कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में सेंटेंस का मीनिंग बदल गया, उसी तरीके से प्रोटीन्स के अमाइनो एसिड भी बदल सकते हैं। और वही हुआ, क्योंकि सिकल सेल एनीमिया में भी यही होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 पेप्टाइड से मिलकर बना होता है, 2 अल्फा और 2 बीटा। इसकी बीटा वाली चेन में छठा अमाइनो एसिड ग्लूटामिक एसिड से बदलकर वेलिन में बदल जाता है। ग्लूटामिक एसिड क्योंकि एसिड है तो इस पर -1 चार्ज होगा, वेलिन क्योंकि न्यूट्रल है तो इस पर 0 चार्ज होगा। और इसी वजह से सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट्स की आरबीसी और नॉर्मल आरबीसी के बीच में चार्ज का डिफरेंस आता है। ये जो ग्लूटामिक एसिड वेलिन में बदल गया है, ये अपनी पोजीशन बदल करके बाहर की तरफ दिखने लगता है, और एक हीमोग्लोबिन का वेलिन दूसरे हीमोग्लोबिन के वेलिन के साथ में चिपक सकता है। जब दो नॉन पोलर चीज़ें एक दूसरे के साथ चिपकती हैं, उसको हम हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कहते हैं। तो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से हीमोग्लोबिन, जिसको अलग अलग रहना चाहिए था, वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, एक लंबी श्रृंखला बना लेते हैं, और इसकी वजह से आरबीसी का स्ट्रक्चर भी सिकल शेप्ड हो जाता है, और वहीं से इसका नाम आता है सिकल सेल एनीमिया। हाँ, तो हम जिस व्यक्ति की बात कर रहे थे, उस व्यक्ति ने क्वांटम फिजिक्स पे हाथ रख दिया, केमिस्ट्री पे हाथ रख दिया, बायोलॉजी पे हाथ रख दिया। अब इससे ज़्यादा क्या होगा? अब क्या करें, नोबेल प्राइज़ दे दें तुम्हें? यस। और 1954 का नोबेल प्राइज़ दिया जाता है वीप को। अब क्या करेंगे? सुपर हीरो बनकर के दुनिया बचाएंगे? जी हाँ। 1945 के अंदर में वर्ल्ड वॉर हुई, और ये व्यक्ति 1950 से लेकर के 1960 तक पूरी दुनिया के अंदर में सबसे बड़े पीस एक्टिविस्ट बने, और इन्हीं की वजह से पहली न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी साइन हुई। तो अब क्या करें, इसके लिए भी नोबेल प्राइज़ दे दें? जी हाँ, तो ये दूसरा नोबेल प्राइज़ भी मिला लाइनस पॉलिंग को, जिन्होंने अपने दोनों ही नोबेल प्राइज़ किसी के साथ शेयर नहीं किए। और फिर क्या था, इसके बाद लिनस पॉलिंग के मुंह से निकली हर एक बात पब्लिक पॉलिसी बनने लगी। पर एक बहुत बुरा काम हुआ। 1960 के दशक से 1965 के बाद में इनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी का पतन शुरू हो गया, और इन्होंने एक ऐसी चीज़ कर दी जिसकी तरंगें कालाकाश में आज तक फैल रही हैं। और आज भी हम इन्हीं के किए गए कुछ नॉन साइंटिफिक, जी हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जिसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और पीस सभी फील्ड में महारत हासिल थी, और उसके बावजूद, और कैसे इस व्यक्ति ने हम सभी की ज़िंदगियों पर एक नेगेटिव प्रभाव डाला। पर उस कहानी के लिए अगली बार मिलेंगे। मैं आपको याद कराऊंगा एनसीईआरटी की एक एक लाइन नीट के लिए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स दिए ही हुए हैं। मैं आपका इंतज़ार करूंगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।